बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बच्चों, मौज़ों के मुतालिक समझो, ये चमड़ों के मौज़ों की बात चल रही है। ठीक है, चमड़े के मोज़े, आम जराबों की बात नहीं चल रही है कि ये जराबें जिसको आजकल हम जो पहनते हैं सॉक्स वगैरह, ये उसकी बात नहीं चल रही है। चमड़ों के मोज़ों की बात की जा रही है। ऐसे चमड़े के मोज़े जो जिसमें आपके टखने भी छुप जाते हैं। ठीक है ना, टखने भी छुप जाते हैं आपके, अगर छोटे हों तो नहीं, टखने भी आपके क्या हो जाएं, छुप जाएं, जो हम पीछे से बात कर रहे थे मौज़ों की। एक बात आ गई। नंबर टू बात ये आ रही है इसके अंदर कि है ये जो वो था। फिर मुद्दत मसा कितनी होती है, जो मुकीम होता है उसके लिए क्या होता है, 24 आवर्स होती है, और जो मुसाफिर होता है उसके लिए 72 आवर्स होती है। लेकिन ये मुद्दत मसा कब शुरू होती है कि अगर एक आदमी ने बावुजू क्या था, बावुजू था, पाँव धोए थे उसने और उसने मोजे पहन लिए, तो ये जो मुद्दत होगी ये पहली मर्तबा वुजू टूटने के बाद से शुरू होगी। जब उसने मोजे पहने तो उसके बाद, जब पहली मर्तबा वुजू टूटेगा तो उसके बाद से वो मुद्दत शुरू हो जाएगी। इतनी बात हो गई। अब हर दफा वुजू करते वक्त उसको मोजे उतारने की जरूरत नहीं है। वो वही मोजे पहनी रखेगा और सिर्फ बाकी क्या कर लेगा, बाकी बाकी अपने आजाद धो लेगा। पाँव पे सिर्फ वो क्या करेगा, मसा करेगा। पाँव पे क्या करेगा, वो सिर्फ मसा करेगा। ठीक होगी बात, ये जो है इतनी सी ये बात भी आ गई है। अब आते हैं जनाबे अली, ये तो था कि पाँव के ऊपर मसा करेगा। अगली बात क्या आ रही है आपके पास कि जनाब, अगर उसने मोजा उतार दिया, अगर उसने मोजा उतार दिया, उसका वुजू टूट गया था और उसने उस पाँव पे मसा किया उसने, और बाकी वुजू उसका था, बाकी उसने बाद में फिर वुजू कर लिया और मोजों पे मसा करता रहा करता रहा। अगर उसने एक मोजा भी उतार दिया तो आप अब क्या हो गया, अब उसको दोनों मोजों को उतार कर, दोनों मोजों को उतार कर फिर वो क्या कर ले, पाँव धो ले, पाँव धो ले। ठीक है ना, अगर उसमें से वुजू उसने किया हुआ है तो ठीक है, अगर उसने वुजू नहीं किया हुआ था तो फिर क्या करेगा, पूरा वुजू दोहराएगा। और कल मैंने आपसे क्या अर्ज किया था इस मामले के अंदर कि देखो बच्चों, मसला क्या है, मैं आज की हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त हो रहे हैं 11 बज के, ठीक है ना, 36 मिनट हो रहे हैं। ठीक है ना, 11 बज के 36 मिनट पे आपने 11 बज के 36 मिनट पे आज के दिन वुजू किया, बुध के दिन। ठीक है ना, 11 बज के 36 मिनट, 11:36 AM की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, 11:36 पे वुजू किया। हुआ ये कि आपने वुजू करके फौरन ही क्या कर लिया, मोजे पहन लिए, पाँव धोए आपने। आपने क्या किया, 11:40 पे आपने मोजे पहन लिए, यानी 11:36 पे ही पहन लिए थे। ठीक है ना, 11:36 पे ही पहन लिए थे। ठीक है ना। हुआ क्या कि जनाबी आली, 11:40 पे आप वुजू के क्या हैं, बहुत तगड़े हैं, तो 11:40 पे क्या हो गया, आपका वुजू ही टूट गया। ठीक है ना, अब क्या हो गया, वुजू टूट गया। ठीक हो गया। तो अब हम कहेंगे कि जनाब ये 11:40 के ऊपर इस टाइम को याद कर लो, बुध के दिन। ठीक है ना। अब आपने मोजे उतारे नहीं हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे आपने 2 बजे जोर की नमाज के लिए वुजू किया, मोजे पहने हुए हैं आपने, 2 बजे जोर की नमाज के लिए आपने वुजू किया, तो आपने बाकी सारे कौली मोजों पे मसा कर लिया। फिर 5 बजे आपने असर की नमाज के लिए वुजू किया, उसमें से 7 बजे, 6:30 बजे, पौने 7 बजे आपने, या 7 बजे आपने मगरिब की नमाज के लिए वुजू किया। ऐसे ही रात को 9 बजे आपने इशा की नमाज के लिए वुजू किया, और रात को भी मोजे पहन के आप सोए रहे, रोज रात को भी मोजे ने उतारे नहीं। ठीक है ना। फिर इस तरह सुबह आपने फजर के वक्त जो है, सुबह 4 बजे जो है ना वुजू किया और मोजों पे मसा कर लिया। ठीक है ना। तो करते 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 क्या हो गया कि जनाब ये 11:40 के ऊपर वो था। ठीक है, तो अगले दिन, कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल की मैं बात कर रहा हूँ कि कल, हाँ, आपका जो है ना, कल आप कितने बजे तक कर सकते हैं मौजों पे मसा, 11:40 पे, जुमेरात को 11:40 तक आपके पास क्या है, जुमेरात को 11:40 तक आपके पास मौजों का मसा करने का टाइम है। ठीक है ना, उसमें से तो अगर तो आपको क्या है, वुजू की जरूरत थी, तो उसमें से मिसाल के तौर पर आपने, अच्छा 11:40 पे होगा क्या, हुआ ये कि कल भी आपने क्या किया, कल भी जुमेरात के अंदर ही आपने कल भी 11:36 पे बाकी वुजू किया।
11:36 पे बाकी वुजू आपने किया, ठीक है ना, 11:36 पे किया। लेकिन क्या हुआ कि अभी आपका वुजू टूटा नहीं है। जो ही 11:40 बने तो आप कहते हो यार ये तो मेरे मोजों की मस्सा की मुद्दत पूरी हो गई है। तो आप क्या करो, सिर्फ मोजे उतारो और पाँव धो लो, और दोबारा मोजे पहनना चाहते हो तो पहन लो। अब हम कहेंगे आप कामिल वुजू के साथ बैठे हुए हो, यानी ठीक है ना। अगर मोजे पहनना चाहते हो दोबारा से मोजे पहन लो, अगर नहीं पहनना चाहते तो पाँव आपने धो लिए हैं। हाँ, अगर आपका वुजू 11:36 पे आपने वुजू किया था, मोजों पे वो किया था, और साथ ही आपका वुजू भी टूट गया 11:38 पे, तो 11:40 के ऊपर क्या करोगे, मोजे भी उतारोगे और फिर सारा वुजू दोबारा से दोहराना पड़ेगा आपको। नहीं समझ आई बात की? समझियो। और एक, अगर, ठीक है ना। अच्छा जी, बुध था। तो अब ये था, ये मुसाफिर था जुमेरात। तो अगर अब फ्राइडे को किस दिन तक होगी? फ्राइडे को जब आपने ये 11:40 के ऊपर, जब आपकी मसे की मदद पूरी हुई, आपने दोबारा पाँव धोकर दोबारा मोजे पहन लिए, दोबारा मोजे पहन लिए, तो अब क्या हो गया, नहीं आपने मोजे पहन लिए ना, दोबारा से पहन लिए। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये कहेंगे कि जनाब आपके लिए जिस वक्त आपका वुजू टूटेगा, पहली मर्तबा जब दोबारा पाँव धो लिया आपने, तो अब उसके बाद से फिर 24 घंटे होगा। उसके बाद 24 घंटे, समझ आ रही है बात की, ये उसमें से हाँ। लेकिन अगर आप मुसाफिर होते, तो मुसाफिर के लिए क्या था, आपके पास 3 दिन थे। बुध को आपके 11:40 पे वुजू टूटा है, ठीक है ना, तो 11, तो जुमेरात 24 घंटे हो गए, जुम्मा 48 घंटे हो गए, और हफ्ते को 11:40 तक आपके पास क्या था, टाइम था उसमें से। अब हुआ ये कि आप क्या हैं, आप मसलन क्या हैं, आप रहते हैं जनाब किधर, शाम को भी बताया था, आप रहते हैं कराची के अंदर, ठीक है। तो कराची के अंदर आप रह रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया, गलती से मोजे पहन ही लिए कराची के अंदर। कराची में मोजे पहन लिए, लेकिन आप अब जाना चाहते हो जनाब किधर, आप कहते हो जी कराची के अंदर तो क्या है, आप क्या करें, कश्तियों पे तो सफर तो नहीं कर सकते हैं। तो अब हम कराची से जरा बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, कराची से बाहर निकल के आप मिसाल के तौर पे जो है ना, आप सखर चले गए। आप कहते हो सखर जाते हैं, सखर गए, तो अब आप मुसाफिर हो गए हैं, ठीक है ना, मुसाफिर हो गए। सखर आप पहुंचे ही थे कि आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई मैं वापस कराची जाता हूँ, हालांकि अब 3 दिन का आपको टाइम मिल गया था। सखर आपने एक दिन गुजार लिया, तो आप बुध को ही आज ही निकले सखर के लिए, बुध को निकले। कल क्या हुआ कि और आपके पास सखर में तो आपके पास हफ्ते तक का टाइम था ना, या रास्ते में से हफ्ते तक का टाइम था, जब आप कराची वापस दाखिल नहीं होंगे शहर के अंदर। आप कल जुमेरात को कराची शहर पहुंच गए जनाब 11:50 पे। आपकी मुद्दत कितनी थी मुकीम के लिए, 11:40 थी। जब आप वापस कराची शहर पहुंच गए, तो हम कहेंगे कि जनाब आप दोबारा से क्या हो चुके हो, मुकीम हो चुके हो, दोबारा से मुकीम हो चुके हो। और कल 11:40 के ऊपर, यानी बुध को 11:40 के ऊपर आपकी मुद्दत स्टार्ट हुई थी, तो जुमेरात को 11:40 के ऊपर आपकी मुद्दत कंप्लीट हो चुकी है, और अब आप मुकीम हो। तो 24 घंटे आपके गुजर चुके हैं। हाँ, अगर आप कराची शहर वापस ना आए हुए होते तो ठीक है, फिर आप हफ्ते तक 11:40 तक कर सकते थे। लेकिन जब आप वापस आ गए हो, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, आपको दोबारा से, यानी पाँव धोने पड़ेंगे। नहीं समझ आई है? नहीं, उस वक्त से मुकीम नहीं होंगे जब तक आप अपने शहर में वापस नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप मुकीम नहीं होंगे। अच्छा, अगर आपने 77 किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया है, 77 से ज्यादा का सफर किया है, तो जब तक आप वो नहीं होंगे तब तक आप क्या रहेंगे, आपके इसमें से ये एक वही रहेगा। नहीं समझ आई बात की, ठीक है ना। और मसा करने का तरीका तो आता है ना, मसा करने का तरीका क्या होता है जी? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी, नजासत हकीकिया और उसकी तहारत के बाकी मसाइल। नजासत हकीकिया, चमड़े की चीजें जैसे मोजे, जूती, बस्तर बंद वगैरह, अगर इनमें जिस्मदार नजासत लग जाए तो किस तरह पाक होते हैं? चमड़े की चीजों के ऊपर ना कोई जिस्म वाली नजासत लग गई है, ठीक है ना, खून लग गया, जैसे जिसका क्या होता है, कोई जिस्म है, पखाना लग गया, कोई ऐसी चीज लग गई जिसका जिस्म होता है, तो क्या करेंगे उसमें से? कहते हैं जमीन या किसी और चीज पर रगड़ देने से पाक हो जाती है, बशर्ते के रगड़ने से जैसे जिस्म और असर जाता रहे। जैसे आपने चमड़े के मोजे पहने हुए थे, और उस पे क्या लगी, कोई पखाना लग गया, गोबर लग गया, मिसाल के तौर पे गोबर लग गया ना, अब जा रहे थे कहीं गोबर लग गया। अब आप पता है क्या, उसको जरूरी नहीं है कि आप धोएं, आप उसको अच्छी तरह से रगड़ते हैं, जमीन के ऊपर या घास के ऊपर रगड़ते हैं,
और उसका सारा असर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बस वो चमड़ा क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। समझ गए वो बात को? जैसे जैसे सवाल, अगर इन्हीं चीजों में पेशाब, शराब या इस तरह की कोई और जैसे लग जाए तो किस तरह पाक हो जाएंगे? अब ये देखो, ये माया चीजें हैं, ठीक है ना, ओनली लेदर, हाँ लेदर होगी ना जिसके अंदर चीजें जज़ब नहीं होती जल्दी। ठीक है ना, ये उन चीजों की बता रहे हैं जहाँ पे जज़ब नहीं होता, कपड़ा जल्दी जज़ब हो जाता है ना कपड़े के अंदर, या इस तरह की जो चीजें होंगी वो नहीं, जो ऐसी चीजें इसमें वो नहीं होती, जज़ब नहीं होती है। ठीक है ना, रेक्सीन वगैरह होगी, जैसे रेक्सीन वगैरह। ठीक है ना, तो ये चीजें कहते हैं अगर इन्हीं चीजों में पेशाब वगैरह लग जाए तो कहते हैं पानी या किसी और बहने वाली पाक चीज से नासिक कसर को दूर करे, धोकर पाक होंगे। अगर पेशाब वगैरह लग गया, शराब लग गया या कोई चीज लग गई तो अब धोना पड़ेगा उसको। यानी सवाए जिस्मदार नजासत के और नजासतें लग जाएं तो रगड़ने से चमड़े की चीजें पाक ना होंगी बल्कि धोना जरूरी होगा। जैसे पेशाब लग गया अगर पाँव के ऊपर जो है ना, उस चमड़े के मोजे के ऊपर पेशाब लग गया, तो अब उसको रगड़ने से साफ नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, नीचे से धोना पड़ेगा। सवाल, चाकू, छुरी, तलवार और लोहे या चांदी या तांबे, एल्यूमिनियम वगैरह की चीजें नापाक हो जाएं तो बगैर धोए पाक होंगी या नहीं होंगी? ठीक है ना, ठीक है ना। तो पैराशूट भी ऐसा ही है, पैराशूट भी अंदर चीजों को जज़ब नहीं करता ना, तो जो जज़ब नहीं करता तो उस पर अगर जिस्मदार नजासत लगेगी तो उसको आप वो कर लोगे, रगड़ के भी साफ कर लोगे। तो कहते हैं चाकू है, छुरी है, तलवार है, लोहे या चांदी या तांबे, एल्यूमिनियम की चीजें नापाक हुई तो बगैर धोए पाक हुई। लोहे की चीजें जबकि वो साफ हो, जंग ना हो, और चांदी, सोने, तांबे, एल्यूमिनियम, पीतल धातु की चीजें और शीशा की चीजें और हाथी दांत या हड्डी की चीजें और चीनी के बर्तन, ये तमाम चीजें जबकि साफ और नक्शीन ना हो, यानी उसमें नक्श ना बने हुए हो, इस तरह करने से से जाता रहे तो पाक हो जाती हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे कोई बर्तन था, उसके नीचे क्या लग गया, हल्का सा कोई गोबर लग गया, तो अब लोहे का बर्तन था, आपने क्या किया, उस लोहे के बर्तन को रगड़ लिया, रगड़ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पाक हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें से अब कहते हैं नक्शीन ना होने से क्या मुराद है, नक्शीन जैसे नक्शो निगार बने हुए होते हैं ना जैसे उसमें से, यानी उनके जिस्म में ऐसे नक्श ना हो जिससे जिस्म ऊंचा नीचा हो जाता है, वो बने होते हैं ना उसमें कशीदा, जैसे हम क्या करते हैं, क्या कहेंगे उसको, कशीदाकारी तो नहीं कहेंगे, वो भी कशीदा ही होता है, उसको अंदर से ना उसको वो करते हैं, जैसे बर्तनों के ऊपर आप देखा होगा कुछ चीजें वो बनी होती हैं, शक्लें बनी हुई, फूल बना हुआ, कुछ ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि ऐसे नक्श में रगड़ने के बाद भी ऐसा बाकी रह जाने का एहतिमाल है। हाँ, सिर्फ रंग के नक्श हो तो चीजें रगड़ने से पाक हो जाएंगे, अगर सिर्फ ऊपर सिर्फ पेंटिंग हुई हुई है तो वो पाक हो जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से क्या की गई है, उसके अंदर कोई क्रेविंग की गई है, क्रेविंग कहेंगे ना, कार्विंग जो है, क्रेविंग, कार्विंग, कार्विंग कहेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा उसमें से, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा उसमें से, ये जो है ना वो आ जाएगा। ठीक हो गया, नहीं समझ आई है, तो धो लेंगे तो पाक हो जाएगी, धोने में से तो पाक हो ही जाती है, पानी बड़ी कमाल की चीज है, पानी हर चीज को क्या कर लेता है, पाक कर देता है। ठीक है ना, उसमें से जो है ना ये हो जाएगा। ठीक हो गया, समझिए बात को? ठीक है ना, तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक है ना, उसमें से आ जाता है। ठीक है, तो कार्विंग अगर हुई है तो उसमें से हो जाएगा, कार्विंग जो है ना उसमें से, क्रेविंग तो क्या होता है, वो तो डिजायर के उसमें आने में होता है, क्रेविंग जो है। अच्छा, तो कार्विंग जो है, अब अच्छा, अब क्या आ गया जनाब? अच्छा, कहते हैं सवाल, जमीन पर नजासत मसलन पेशाब या शराब वगैरह गिर जाए तो किस तरह पाक होगी जमीन जो है? कहते हैं जमीन जब खुश्क हो जाए और नजासत का असर, रंग, बू, मजा जाता रहे तो पाक हो जाती है। जमीन है ना, जो मिट्टी की जमीन थी वहां पे किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया, या जो है बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो जब वो जमीन सूख जाएगी ना, खुद ब खुद धूप वगैरह खुश्क होगी, रंग और उसका उसका जायका मतलब उसकी बू भी खत्म हो गई है, तो वो जमीन खुद ब खुद पाक हो जाती है उस जगह से। अच्छा, जमीन क्या हो जाती है, पाक हो जाती है। फर्श का मामला और हो जाता है। अच्छा, फर्श चूसता नहीं है उसको, ठीक है ना, फर्श को तो आपको साफ करना पड़ेगा। अच्छा, ये वो चीज है जो जमीन जज़ब कर लेती है, जो जमीन जमीन जो होती है ना जज़ब कर लेती है, गाँव के अंदर जिस तरह होता है। ठीक है ना, तो ये उसमें से मकान या मस्जिद वगैरह में पक्की ईंटों या पत्थर के फर्श या दीवार में ऐसा लग जाए तो किस तरह पाक हो जाएगा? ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हों खुश्क हो जाने जैसे कस जाने से पाक हो जाते हैं। कहते हैं ईंट और पत्थर जो इमारत में लगे हों खुश्क हो जाने और नजास्त कस जाते रहने से पाक हो जाते हैं। ठीक है ना, फर्श या दीवार पर नजास्त लगे तो किस तरह पाक होंगे? ये कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हो जाएंगे उसमें से, पाक हो जाएंगे।
लेकिन मैंने जो अभी बात की, आप कहेंगे उस्ताद जी आप कह रहे हैं कि उस तरह नहीं होंगे। देखो वो है कि वो क्या हो जाता है कि अगर वो वाकई उड़ जाता है, मिसाल के तौर पे फर्श है ना, फर्श धूप की वजह से पेशाब क्या हो गया, उड़ गया, और वो बिल्कुल क्या हो गया, सूख गया, सूख गया, और नजासत का असर जाता रहा, बदबू का यानी जायका वो खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो पाक हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वो उड़ा नहीं है और कुछ वो है, तो फिर वो पाक नहीं होगा। ठीक हो गया। रोड भी ऐसे ही है, रोड भी क्या होता है, रोड के ऊपर जो नजासत गिरती है, पेशाब वगैरह किसी ने किया, और तो वो क्या होता है, वो धूप की वजह से क्या हो जाता है, वो उड़ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो रोड भी क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। रोड भी पाक हो जाएगा, तो सड़कें भी पाक हो जाएंगी। कारपेट पाक नहीं होगा, कारपेट तो निजासत को अंदर ले जाता है, कारपेट तो ले जाता है। अच्छा जी, कहते हैं अच्छा, जो चीजें के धोने में निचोड़ी नहीं जा सकती, मसलन तांबे का बर्तन, ठीक है ना, मार्बल वुडन फ्लोर वगैरह, वो भी बस वही आ गई, वो भी अगर सूख जाएंगी बिल्कुल, खुद ब खुद ही नजासत का असर चला गया, तो फिर वो पाक हो जाएंगी, वरना नहीं होंगी। वुडन फ्लोर के अंदर थोड़ा सा वो होगा कि वुडन वो है ना अपनी, जो क्या कहते हैं उसको, अपनी लकड़ी जो होती है, ये करती है, ये चूसती है, लकड़ी जो है ना ये चूस लेती है, उसमें थोड़ा सा मसला है। मार्बल फ्लोर जो है ना वो बड़ा एक वो होता है, वो उसने नहीं चूसता उसमें से, तो वुडन जो फ्लोर होगी वो चूसेगी, उसमें मसला कुछ और आ जाएगा। ठीक है ना। जो चीजें कौन सा दोनों में निचोड़ी नहीं जा सकती, मतलब तांबे का बर्तन या बिछाने के मोटे मोटे गद्दे, तो उनको पाकने किस तरह धोया जाए। अब गद्दे जो होते हैं आजकल के, आपके मैट्रेसेस जो होते हैं, मैट्रेस क्या करें, ऐसी चीजें जिनको निचोड़ना गैर मुमकिन या मुश्किल है, उनको धोने का तरीका ये है कि एक मरतबा धोकर छोड़ दो। आप क्या करो, मैट्रेस को क्या करो, धोया, अब उसको छोड़ दो उसको, ठीक है ना। जब पानी टपकना बंद हो जाए, ठीक है, जिस जगह पे नहीं रहती, पानी टपकना बंद हो जाए, तो दूसरी मरतबा धोकर छोड़ दो, फिर क्या करो, उसको छोड़ दो। ऐसी कारपेट भी होती है ना आजकल की, जो बड़ी बड़ी कारपेट्स होती हैं, तो आप नहीं कर सकते, तो आपने पानी डाला, अब उसको छोड़ दिया आपने, उसमें क्या हो गया, पानी गिरना बंद हो गया, दूसरी मरतबा अगर उसको पानी डालो, फिर कुछ छोड़ दो, फिर तीसरी बार धो डालो, पाक हो जाएंगी यानी। मगर धोने में जिसका तरह मलना मुमकिन है, उसका तरह मलना जरूरी है, ताकि ऐसे करने में ताकत भर कर कोशिश की जाए, यानी खूब आप मलने की भी कोशिश करो उसको। तो उसको आप मल के, उसमें से आपने पानी डाला उसके ऊपर से, और पानी टपकना बंद हो जाए, तो एक मरतबा जो है वो थोड़ी देर लगती है उसके पानी टपकने के अंदर, फिर दूसरी मरतबा करो, फिर तीसरी मरतबा कर लो। या आजकल जो होते हैं कारपेट को साफ करने के, आपको पता है ना, वो कारपेट क्लीनर्स जो होते हैं, बड़े कमाल के वो होते हैं, वो आते हैं, वो आपकी कारपेट को साफ करके, तो उससे भी क्या हो जाएगी, कारपेट आपकी पाक हो जाएगी। वो आते हैं, मशीनें लेकर आते हैं जो, ठीक है ना, उसके ऊपर वो फोम और वो सारी चीजें जो है ना, शैम्पू वगैरह वो करके, तो मशीन उसको साफ करते हैं, उससे भी क्या हो जाएगी, कारपेट आपकी साफ हो जाएगी उसमें से। अगर हाँ खुले हुए उससे डालोगे, तो उसमें से क्या है, अगर आपको पता है कि 3 मरतबा के बराबर पानी चला गया, पाइप से डालोगे, तो जारी पानी की वजह से वो क्या हो जाएगा, फिर पाक हो जाएगा, जारी पानी की वजह से, जारी पानी की वजह से वो पाक हो जाएगा फिर, एक ही मरतबा के अंदर जो है। ठीक हो गया जी। ये आ गया सवाल, मिट्टी के बर्तन नापाक हो जाएं तो पाक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कहते हैं मिट्टी के बर्तन भी धोने से पाक हो जाते हैं, उनके पाक करने का वही तरीका है जो उससे पहले सवाल जवाब में लिखा गया, यानी मिट्टी के बर्तन भी धोने में पाक हो जाएंगे, और उनके पाक करने का, उनको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो उनको भी क्या करो, 3 मरतबा धो के छोड़ दो, तो बस वो क्या हो जाएगा, जब पानी टपकना बंद हो जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल, अच्छा जी, सवाल, नजिस चीज मसलन गोबर जलकर राख हो जाए, नजिस चीज मसलन गोबर जलकर राख हो जाए, तो वो राख पाक है या नापाक है। नापाक चीज जब जलकर राख हो जाए तो वो राख पाक है। और गोबर डालते हैं ना, पता है ना, जलाते हैं ना, उपले, उपले जानते हो, वो गांव के अंदर आप लोग गए होगे, आप लोग शहरी लोग हैं, आपको क्या पता। गांव साइड पे जाएं तो आपने देखा होगा ना, वो गोबर के क्या बनाए हुए होते हैं उन्होंने, वो डंग केक्स कहते हैं ना उनको, वो बना के उन दीवारों पे लटका लगाए हुए होते हैं, दीवारों पे। ठीक है ना, तो आप लोग शहरी बाबू हैं, आपको क्या पता। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं लोग, फिर उसको जलाते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं, वो सूख जाते हैं, फिर वो जलाने के काम आते हैं, तो तंदूर में डालते हैं, रोटियां पका रहे हैं, फलां जो है ना उसमें से। ठीक है, तो उसमें से इस तरह तो राख बन जाती है, तो क्या हो जाता है, वो पाक हो जाती है, राख जो होती है। ठीक है ना।
तो ये जो है ना, तो गार्बेज की भी इस तरह क्या हो जाएगी, वो पाक हो जाएगी। घी में चूहा गिरकर मर गया तो इसका क्या हुक्म है घी में? तो कहते हैं घी अगर जमा हुआ तो चूहा उसके आसपास का घी निकाल लो, बाकी घी पाक है, और पिघला हुआ तो तमाम घी नापाक है। चूहा क्या हुआ, चूहे साहब ने छलांग लगाई, उसमें से डाइव लगाई घी के अंदर, और वो क्या हो गए, चूहा साहब जो है ना क्या हो गए, वो उन्होंने जो है ना हाँ, जो है ना वो कड़े हो गए। ठीक है, चूहा साहब कड़े हो गए। तो अगर तो घी क्या था, जमा हुआ था, तो बस चूहे के आसपास वाली जगह को, चूहे की जगह को भी कर दो। और अगर क्या था, अगर वो था, घी जो था पिघला हुआ था, जैसे तेल आजकल होता है ना, तेल आपका ऑयल जो होता है, तो बस अब क्या हो गया, घी भी क्या हो गया, गया, छुट्टी हो गई। सवाल, नापाक घी या तेल किस तरह पाक किया जाए? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दो। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 किलो घी तो तेल पड़ा हुआ था, 1 किलो। अब आपने कहा ओ होए, ये तो 1 लीटर है ना, 1 लीटर। तो आप क्या करो, 1 लीटर उसमें पानी डालो, उसी तेल के अंदर 1 लीटर क्या कर दो, पानी डाल दो। ठीक है ना, अब क्या होगा, तो अब उसमें से जब पानी डाल दोगे, उसको अब उसको बराबर पानी डाल, जोश दो, अब उसको उबालो। ठीक है ना, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए उसे उतार लो। वो पानी के ऊपर आ जाएगा ना, जाहिर बात है इन दोनों की उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है आपकी, इन दोनों की उसमें से, तो दोनों की डेंसिटी के अंदर डिफरेंस है। ठीक है ना, पानी की और इसके अंदर से, तो वो उसके ऊपर आएगा। ठीक है ना, जब हाँ ऊपर आ जाएगा तो उसे उतार लो। फिर इस तरह 3 मरतबा इस तरह करो, यानी फिर दोबारा उसमें क्या करो, इतना ही पानी डालो। फिर उसमें से जो ऊपर आ जाएगा उसको इलादा कर दो। फिर तीसरी मरतबा डालो। फिर उसमें से क्या करो, इस तरह करके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये तेल क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। वो ये जो है ना, बेटर टू थ्रो, ये गरीबों से पूछें। अच्छा, ये गरीबों से पूछें मसला, ये जो जैसे हदीस में आता है ना, कि मक्खी अगर चाय में गिर जाए या दूध में गिर जाए, तो क्या है, उसको उसको पूरा डुबो दो, क्योंकि उसके एक पर में क्या है, शिफा है, और एक पर में क्या है। तो लोग कहते हैं यार इसमें क्या फर्क ये क्या बात हुई, बंदा फेंक ही देना। ये हम कहते हैं ना, जिन लोगों को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता ना, उनको आप देखें ना, यकीन करें, वो लोग क्या करते हैं, वो गंदगी की चीजें भी खाते हैं, गंदगी की चीजें भी। उनके लिए कितना ही एक वो होती है, मिसाल के तौर पे 1 किलो दूध है किसी का, मक्खी गिर जाए, तो वो बेचारा क्या करेगा, वो फेंक देगा। किलो दूध जो है 150 160 रुपए तो किलो आजकल जो है वो हो चुका है। तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना, तो ये उसमें से है। इस तरह से मसला ये होता है। वरना जो है ये तो, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अच्छा, हम लोगों को अल्लाह ताला ने जो दिया हुआ है